औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाली मोहम्मद करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन देखें, माएँ सबकी साँझी होती हैं और माएँ हमेशा सच बोलती हैं, झूठ कभी नहीं बोलती। और सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ पे कि मेजर आदिल राजा के घर पे शायद एजेंसियों का कुछ छापा छापा पड़ा है, तो हम देखें कि घर, फैमिलीज़, सिस्टम ये सारा कुछ जो है वो दूर होना चाहिए हर तरह की महाज़ आराई से, और मैं कंडेम करता हूँ। देखें कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि जब आप हरकत ही ऐसी कर रहे हों और आप इदारों को मजबूर कर रहे हों कि इदारे आपके लिए, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आपके खिलाफ हरकत में आएँ, तो फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो नाज़रीन, मेजर आदिल राजा की वालिदा के साथ हमारी एक शाहीन वालिदा, उनकी डिस्कशन हुई और उन्होंने ये हमें बताया कि वो किस तरह से वो फ़िक्रमंद हैं और किस तरह से वो सोच रही हैं मेजर आदिल राजा की वालिदा कि इसको चाहिए कि क्या-क्या इंकशाफ़ात हुए। ये नाज़रीन बड़े सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात हैं। आप ये इमेजिन कर लें कि औलाद तो ज़ाहिर-सी बात है, हर माँ-बाप को प्यारी होती है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि आदिल राजा की पूरी फ़ैमिली ही फ़ौजी फ़ैमिली है। तो ज़ाहिर-सी बात है, पैट्रियोटिज़्म तो उसकी वालिदा के दिल में होना ही होना है। अब अगर बेटा इस तरह का निकल भी आया है, तो उसमें उस वालिदा बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो लेकिन हमारी जो शाहीन वालिदा हैं, उन्होंने जो इंकशाफ़ात किए, वो दिल दहला देने वाले हैं। वो आप ये समझ लें कि आप अगर सुन लें, तो आपको इस फासिक राजा की, इसकी जो कहानी है, इसकी जो असलियत है, इसकी नीयत खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो हम अगर इसको शुरू करें बातों को, तो मुझे नहीं समझ लग रही कि हम कहाँ से शुरू करें। इस कदर दिल दहला देने वाले इंकशाफात है इस बंदे के, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के बारे में और पाकिस्तान की अवाम को लेके और इदारों को लेके। ये बंदा इस कदर फासिक है कि आप ये देखें कि उसकी वालिदा भी उसके साथ कोई, समझ लें कि कोई ना, उससे मुतमिन दिखाई नहीं दी। तो उसकी वालिदा ने बताया हमारी शाहीन वालिदा को कि अमूमन जो है उससे बातचीत होती रहती है। तो मैंने उसको कई मरतबा कहा है कि बेटा ये सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ जाओ वापस, और ये काम जो हैं ये अच्छे नहीं हैं। आप नाज़रीन, अब जो उसने जवाब दिए हैं आदिल राजा ने, आपको पता चल जाएगा कि आया कि इस बंदे की असलियत क्या है, हकीकत क्या है। और हमारे सोर्सेज ने, हमारी शाहीन वालिदा ने, मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी शाहीन वालिदा को। देखिए, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि आदिल राजा की बीवी के साथ हमारी एक शाहीन इंफॉर्मेशन की एक गुफ्तगू हुई, उनके साथ एक मुलाकात हुई। मैं उस बहन को भी सलाम पेश करता हूँ और इस वालिदा को भी। देखें, ये वो माएँ बहनें हैं जो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हैं जो इस मुल्क और कौम को फसाद से बचा सकती हैं। तो नाज़रीन, हमारी ये जो शाहीन वालिदा हैं, इनको बताया राजा की वालिदा ने, फासिक राजा की वालिदा ने, कि वो ये कहता है कि माँ जी, जब मैं फौज में था तो परेशान था, थोड़े से पैसे मिलते थे, कैरियर कोई नहीं था, लोग नहीं जानते थे, इतनी इज्जत नहीं थी। जब से मैं मुल्क से भाग के फरार होके यूके आ गया हूं, अब वीलॉग करता हूं, तो सबसे इसकी असलियत देखें, सबसे होशरुबा इंकशाफ ये है कि ये कहता है कि मुझे डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं। इतने पैसे तो कभी मैंने सोचे भी नहीं थे जितने मुझे मिलने शुरू हो गए हैं। हर वीलॉग करता हूं, झूठ बोलूं सच बोलूं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मुझे बेपनाह पैसे मिल रहे हैं। नाज़रीन देखें, इस बंदे की हकीकत देखें, इसका आप, इसकी आप, मैं क्या कह सकता हूं, आप इसलिए देखें कि अपनी वालिदा को कह रहे हैं, वो वालिदा जो जिसकी पूरी फैमिली में फौजी है। ज़ाहिर सी बात, दुख तो उसको होना है, लेकिन चूंकि वालिदा है, वो अपने बेटे को कुछ कह भी नहीं सकती। तो अफसोस का इजहार किया माँ जी ने और उन्होंने कहा कि मैंने इसको कई मरतबा समझाया कि अपने इदारों के खिलाफ, मुल्क और कौम, लेकिन उसका जवाब ये होता है कि चूंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं, इसलिए अब मैं ये काम छोड़ ही नहीं सकता। दूसरी जानिब उसने एक और उन्होंने इंकशाफ किया, हमारी शाहीन वालिदा ने हमें बताया कि उसने अपनी वालिदा को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के कुछ लोग जो कि बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने इसको सेनेटर बनाने की ऑफर की हुई है और कंफर्म किया हुआ है। और उसने कहा, अपनी वालिदा को बताते हुए कहा कि देखें माँ जी, अगर मैं सारी जिंदगी भी सेनेटर नहीं बन सकता था। तो उसकी वालिदा परेशान हुई कि ये जो आपके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, ये वो। तो उसने कहा, जी मुझे उन्होंने यकीन दहानी करवाई हुई है कि जो ही मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा, प्रोटोकॉल के साथ वापस आऊंगा, सेनेटर बन के वापस आऊंगा और आते ही मेरे सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। और मुझे उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, कहानी बड़ी अच्छी बना लेते हो, तो इसलिए हम तुम्हें सेनेटर बनाएंगे ताकि तुम तकरीरें अच्छी कर सको। तो नाज़रीन, ये है आदिल राजा की असलियत। इसके अलावा एक और ऐसा इंकशाफ जो आप सुने तो आपका दिल दहल जाए,
और वो ये है कि उसने अपनी वालदा को बताया कि देखें नहीं माँ जी, कि अगर मैं पाकिस्तान में रहता और सिर्फ फौज की बात करता तो मुझे कौन लोग जानते, सिर्फ पाकिस्तान ही जानते। अब मुझे इंटरनेशनल एजेंसीज, दूसरी दुनिया के लोग और भी एजेंसीज मुझसे मिलना चाह रहे हैं, बल्कि मुझे मिल रहे हैं। नाज़रीन, ये इंकशाफ है। ये हमारी उस शाहीन वालदा को सलाम है जिसने हमें ये इंफॉर्मेशन दी। उसने हमें बताया कि इसकी वालदा ने कहा कि अब ये क्या करने जा रहा है, ये मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिल रहा है। और अपनी वालदा को बता रहा था बड़े सीना चौड़ा करके, देखें जी कि मुझे तो अब पूरी दुनिया के लोग मिलना चाह रहे हैं और पूरी दुनिया के लोगों से मैं मिल रहा हूँ। अब तो मेरा एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, मेरे पास पैसा भी है, नाम भी है, और अब मेरे रिलेशंस भी बहुत बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे चला जाऊं। तो नाज़रीन, ये देखें कि ये आपका एक जो है वो ज़हनी बीमारी में आप एक मुब्तला हैं। झूठ बोलते हुए आपने पाक फौज जैसे मुकद्दस इदारों के साथ, जिसमें आपने, अच्छा मेरी आप बात छोड़ दें, ये खुद इसी इदारे में रह के और यहीं से भागा हुआ है, आप ये इमेजिन कर लें। लेकिन आप ये देख लें कि इदारों को कमज़ोर करने की रविश इस बंदे को सिर्फ 4 या 5 लालच हैं, और वो लालच कौन कौन से हैं? पैसों का लालच है। हालांकि पैसे ये बंदा यहाँ पे भी रह के कमा सकता था, कोई बिजनेस कर लेता, कोई रिज़्क़े हलाल कमा लेता, लेकिन इसने तरजीह दी कि पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करके व्यूअरशिप लेगा और झूठी व्यूअरशिप लेके झूठी खबरें बनाएगा। इसने अपनी वालदा को ये भी कहा कि इसकी वालदा ने सॉरी इसको ये कहा कि बेटा, कुछ बातें हो रही थी तो वो बता रही थी, हमारी शाहीन वालदा ने हमें बताया कि उसने कहा बेटा हरामी तो आप शुरू से ही थे, तो मुझे उम्मीद थी कि आप इस तरह का कोई ना कोई काम कर लोगे। तो ये देखिए इसकी वालदा के इंकशाफ है इसके बारे में कि ये हरामी है। तो फिर आप अब आगे खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये शख्स जो है ये किस कदर ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, और इवन के इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए भी ये बंदा खतरनाक है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, झूठे र्यूमर्स फैला रहा है, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसके 20 झूठ तो हम आपको बता चुके हैं, अब 30 झूठ इसके मजीद जो है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहकीकी मरकज़ का मकसद वही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है कि जब भी कोई फासिक आपके पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं वो आपको या किसी और को उसकी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आप नुकसान ना पहुंचा दें। तो नाज़रीन, मकसद हमारा सिर्फ यही था कि हम आपको बताएं कि इसकी असलियत क्या है। इसकी असलियत सिर्फ यही है जो इसकी वालदा ने, अब माँ से ज़्यादा सच्चा शख्स दुनिया में होता ही कोई नहीं, इसकी वालिदा ने, हमारी जो शाहीन वालिदा हैं, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी और बताया उन्होंने कि किस तरह से ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहा है, किस तरह से पैसे ले रहा है, और फिर किस तरह से झूठी शोहरत के चक्कर में, लालच में ये बंदा अपनी पूरे के पूरे मुल्क का अमन व अमान दाव पे लगा रहा है और कोशिश कर रहा है। और इसने अपनी वालदा को ये भी बातें बताई कि जी मेरी कोशिश है कि ये जो हैं मेरे मुखालफीन हैं, मैं इनको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब ये देखें ये क्या है, ये आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो गए ना, पागल हो गए। आप अपनी ज़ाती बदला लेने के चक्कर में आपने पूरी कौम का आपने स्टेक दाव पे लगा दिया हुआ है। तो इस तरह से तो बड़े मामला ख़राब हो सकते हैं। और नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको, चूँकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग है और इसको लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो मेरा ये मकसद बनता है कि मैं आपको बता दूँ कि ये बंदा जो है ये मुनाफिक है, फासिक है, झूठा है। तो आप इससे बचें। उलमा कराम की इज़्ज़त नहीं करता, नेक लोगों की इज़्ज़त नहीं करता, अपनी वालदा की इज़्ज़त नहीं करता, और उसके अलावा वो इदारा जिसमें काम कर चुका है उसका कोई इसको डिसिप्लिन का ख्याल नहीं है। तो ये बंदा किस तरह से सच बोल सकता है? सहाफ़त का इसको अंदाज़ा नहीं है, पता। लेकिन ये है कि झूठ इसका बिकता है और लोग इसको सुनते हैं। लेकिन इंशाल्लाह तहकीकी मरकज़ ने ये डिसाइड कर लिया है कि किसी भी सूरत में इसको हम इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे और इसका हर जगह पे, हर हाल में इसका मुकाबला किया जाएगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन से आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा, चीज़ें आपके लिए खुल रही होंगी। तो आपको किसी भी किस्म की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कन्फ्यूजन हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, नज़ायर मीडिया ग्रुप पे जाके आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जाहिद अब्बास नकवी को सर्च कर सकते हैं। तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता हमने ये जो शाहीनों का नेटवर्क फैला दिया है ना, अब इससे जो हमें खबरें आ रही हैं ये दिल दहला देने वाली हैं। ये आपको मुस्तकबिल में इतनी बड़ी बड़ी खबरें मैं दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं, और सच्ची खबरें होंगी। ये कोई सनसनी नहीं होगी, कोई 2 नंबरी नहीं होगी, कोई जालसाजी नहीं होगी, सिर्फ 1 नंबरी, और आपको हकीकी पूरी पूरी खबर आपको दी जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका, मेरा, सबका जो है वो मालिक एक ही है, और हमारी कोशिश है कि उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चूँकि हमें दुनिया में भेजा है सच फैलाने के लिए और सच जानने के लिए, तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं सच जानूँ, और मैं अपने शाहीनों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे हर जगह से सच की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे और पाक फ़ौज और दूसरे इदारे
ये उस तरह से उसी मेरी ये इनसे भी रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एजेंसियों ने छापा मारा, मुझे उस पर मैंने कंडेम किया उसको, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप सच बताएं, सच बता के सच का जुर्माना जो भी हो वो आपको भुगत लेना चाहिए। उससे अल्लाह भी खुश होता है और आप भी खुश होते हैं मुतमिन। झूठ बेच के आप ये जो झूठी शोहरत, पैसा और इंटर मुल्क दुश्मन अनासर के साथ आप जो तल्लुकात कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।